सचकृतार जोगी पीर धाम से जानेंगे कि मानव शरीर को वरदान और शराप, इसको वरदान क्या है और इसको शराप क्या है, इस बात को समझेंगे। तो ये 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इससे डबल द्वापर युग, 864 का 864 का 3 गुना 1296 का त्रेता युग और 4 गुना सतयुग 17,28,000 वर्ष का। चारों युगों को जोड़ दो तो चतुर्युगी बनती है एक, 43,20,000 वर्ष की। तो 71 बार जब ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग बीत जाए तो उसको एक मनमंत्र कहते हैं। 30,66,000 वर्ष का। तो ऐसे जब 14 मनमंत्र बीत जाते हैं तो उसको एक कल्प कहते हैं। 4,32,40,80,000 वर्ष का। ऐसा एक कल्प, इसको ब्रह्मा का एक दिन भी कहा जाता है। इतनी देर तक सृष्टि होती है, फिर इतनी देर तक प्रलय हो जाता है। तो दिन इस हिसाब से ब्रह्मा की जो आयु है दिन रात के हिसाब से वो 100 साल बताई जाती है। 3,110 खरब 40 अरब साल। पर बात जो समझनी है कि ये जो कल्प की उम्र बताई 4,32,40,80,000 वर्ष, ऐसे करोड़ों कल्पों के बाद 84 लाख का चक्कर लगाने के बाद अंडज, जेरज, उद्भज, स्वेदज, इन 4 खानियों में से भूचर, खेचर, जलाचर या जड़ चेतन, इनमें बंधने के बाद, नरकों की सजा भोगने के बाद, माँ के पेट में उल्टा लटकने के बाद, जोनियों का जो दुख है, जोनियों में रोटी कपड़े मंगाने का संघर्ष के बाद हमें ये मानव शरीर मिला है। तो वो किस्मत वाला है जिसको मानव शरीर मिला है, ये ज्ञान शक्ति युक्त है। अब देवता में बहुत ज्ञान है, लेकिन देवता स्वर्ग नरक तक जो सीमित है वो कर्म योनि में नहीं, वो भोग योनि में है। जिसके पुण्य बहुत ज़्यादा होते हैं देव योनि में चले जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में किया हुआ कर्म, जब उस भोग योनि देव योनि में किया हुआ कर्म का आगे फल नहीं मिलता, वो नोट नहीं किया जाता। और धीरे धीरे जैसे किसी के पास 50,000 रुपये है तो खर्चने से धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे भी जितने पुण्य हैं उतने दिन के लिए स्वर्ग में रखने के बाद हमें नरक में, फिर कुकर शुक्र कीट पतंगा इन निम्र जोनियों में फेंक दिया जाता है। तो ये मानव शरीर जो कि कर्म योनि में है और ये कर्म भूमि है और ज्ञान शक्ति से युक्त है। इसमें ज्ञान शक्ति है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देवता में ज्ञान शक्ति मानव से ज़्यादा है। लेकिन ये कर्म योनि में है, ये इसको सबसे ज़्यादा अनमोल बनाता है, इसके जन्म को हीरा जन्म बनाता है, जिससे ये प्लस कर सकता है सेवा, सिमरन, भक्ति अपने ज्ञान में। क्योंकि यहाँ से जो ज्ञान ये सुन लेगा, प्राप्त कर लेगा, वो इस अगले जन्म में अपने साथ ही ले जाएगा। बाकी शरीर से जुड़ी सब रिश्ते, नश्वर, व्यक्ति, वस्तु शरीर के साथ ही, ये शरीर ही जब साथ में नहीं जाएगा तो बाकी सब चीज़ें क्या ले जाएगा ये। तो अब इसको वरदान क्या हुआ कि इसमें ज्ञान पाके गुरु से उसकी शरणागति कबूल के तन मन धन से सेवा करके हम किसी भी लोक में वास कर सकते हैं जो माया के परे है। शिव लोक, आदिशक्ति दुर्गा लोक, वैकुंठ धाम, आगम लोक, अनामी लोक, अकैय लोक, गो लोक, परव्यूम लोक जिसमें विष्णु जी के 24 अवतार, कश लोक, मश लोक, बरहा लोक, नरसिंह लोक। तो इन सब लोकों में हम अपने आराध्य इष्ट गुरुदेव से अगर वो पूर्ण है तो ज्ञान पाके किसी भी लोक में जा सकते हैं, जब अपने ही गुरु के लोक में उनके चरणों में हमेशा को निवास कर सकते हैं, उनमें सारी ज्योतें हैं। तो ये तो है वरदान। अब इसको श्राप क्या है? इसको श्राप ये है कि इसकी जो ये शिन बंगुर शरीर है, शिन मतलब एक ही सेकंड में, पल में, बंगुर कि कभी भी इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये कोई गारंटी नहीं है कि हर कोई बूढ़ा होके ही मरेगा। अपने से छोटे पैदा होते ही माँ के गर्भ में 3-4 महीने में ही, या पहले महीने में ही, या कोई 10-20 साल में, कोई 30-40 साल में, हर कोई मृत्यु हर वक्त हो रही है।
आज भी शमशान जाके बैठ देखेंगे, हमसे छोटे हमारी उम्र के छोटे छोटे बच्चे आज भी दफन होने आए हैं। तो ये शिन बंगुर शरीर है, इसकी मृत्यु जब बोले ये चीज़ हमें दे दो, वॉशिंग मशीन ही, इसकी गारंटी कितनी है? पर पूछने वाला अगर पूछे कि तेरी भाई गारंटी कितनी है, 1 साल तक तू जिंदा रहेगा, तो वो ये गारंटी नहीं दे सकता। मशीन की गारंटी तो वो ले सकता है, पर उसकी मृत्यु कब हो जाएगी ये उसको नहीं पता। बड़े बड़े अवतारी लोग, महापुरुष लोग, अवतारी लोग सिर्फ कुछ सालों के लिए, गुरु गोविंद सिंह 42 साल का अवतार लेके चले गए, शंकराचार्य 32 साल का अवतार लेके चले गए। तो वहाँ बड़े बड़े सिद्ध संत इस धरती पे अपनी अवतार लीला में बहुत छोटी अवतार लीला लेके दुनिया को तार के चले जाते हैं। हालांकि मृत्यु उनसे परे रहता है, उनके अधीन होता है, फिर भी वो इस नियम की पालना करते हैं और ये सिखाते हैं कि हम सिद्ध पुरुष हैं, संत हैं, हम भी भगवान के रूल को, तू तो माया के अंडर है, कभी भी तेरे प्रारब्ध से, श्वासों से तेरी दुनिया, गुरु के तू शरणागत नहीं है पूरी तरह से, तो कभी भी तेरी मृत्यु हो जाएगी। और जब मृत्यु होगी वहाँ तक का तूने जितनी सेवा की होगी, भक्ति भजन, यही सब तेरे साथ जाएगा, बाकी कुछ भी तेरे साथ नहीं जाए। तो कितनी की सेवा तूने कर ली है? अगर सोच तो कल मरने वाला है, परसों, अगले साल किन्ना का ज्ञान तूने प्राप्त कर लिया, या किन्नी की सेवा तूने प्राप्त कर ली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले बीमार होएगा तो फिर मरेगा। हार्ट अटैक 1 सेकंड में, साइलेंट अटैक सोया सो गया, ब्रेन एवरेज 1 सेकंड में जिसमें डेथ हो जाती है बंदे की, पता भी नहीं चलता, साइलेंट अटैक सोया ही सो जाता है। इसलिए कब किसकी मृत्यु हो जाएगी ये किसी को नहीं पता, आज कल परसों अगला साल है कि नहीं। इसलिए जो पहला वरदान है उसके लिए हर पल, एक ही ज़िंदगी में हमारा बचपन का शरीर कोई कपड़े निकाल के देखे कहाँ गए, हम मर चुके हैं, हमारा उससे बड़ा शरीर मर चुका है, हमारा ये वाला शरीर मर रहा है, 1 हफ्ते बाद भी हम मर रहे हैं, हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हमारी बॉडी की सब चीज़ें, विटामिन, प्रोटीन्स, ओमेगा, ये सब कुछ, सल्फ़र, फॉस्फोरस, ये सब बॉडी एक मशीन जैसे कार पुरानी हो रही है, ऐसे ही हम भी पुराने हो रहे हैं, हमारी मशीनें भी चल रही हैं लगातार दिन रात सुबह शाम। तो ये मृत्यु की तरफ चली हुई हैं, हर वक्त, हर दिन, हर पल होती हुई मृत्यु को हम नज़रअंदाज करते हैं। तो ये शराप है कि कोई भी किसी भी वक्त मर सकता है, बिना ही कुछ किसी को बताए, बिना ही कोई किसी की परवाह किए। अभी बेटे जिंदा है, बाप मर गए हैं, जब बाप जिंदा है कई बेटे मर गए हैं, पति जिंदा है, पत्नियां मर गई हैं, पत्नियां जिंदा है, पति मर चुके हैं। इसलिए बड़े बड़े अवतारी पुरुष धरती पे आए, छोटी आयु में, छोटी अवतार काल में ही लखदाता जी सिर्फ 53 साल के लिए, बाबा पुआणा हरि सिर्फ 12 साल माता रत्नों के पास आए, 12 साल गुरु दत्तात्रेय जी के पास गए और 5 साल की उम्र में घर छोड़ा। 28 साल की अवतार लीला है, 12 12 24 और 24 और 5 29 साल की अवतार लीला है। लखदाता जी की सिर्फ 53, गुरु गोविंद सिंह 42 साल, शंकराचार्य 32 साल। तो ये इंसान किस मृत्यु का इंतज़ार करता है, ये उसकी मूर्खता और भोले भाव का प्रदर्शन है। तो ये मानव शरीर को श्राप है। इसलिए जितनी भी ज़्यादा सेवा, सिमरन, भक्ति जो भी करना है, हर वक्त सीरियस हो जाओ और होती हुई मृत्यु को देखो। आज एक और दिन गया मेरा, उसमें से आज मैंने कितनी भक्ति की, कितना ज्ञान लिया, कितनी सेवा की, कितनी गुरु का आज्ञा का पालन किया। तो ये सब की तरफ फोकस करना पड़े। आज मिस हो गया, कल मैं डबल करूँगा। आज मेरे को बुखार था, जब मैं कल मैंने अब डबल करनी है, कल का भी कवर करना है सारा। मेरे को गुरु मिले, मानव शरीर मिला, उसके बाद भी यार मेरे को मैं कुछ नहीं कर पाया। वैसी मूर्खता ना करो। करोड़ों कल्पों के बाद ये जो शरीर मिला है, इसका वरदान का फ़ायदा उठाना चाहिए और इसमें जो करने हैं वो करना चाहिए। तो ये था वरदान और ये था शराप, रामदास की तरफ से सजय।